प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मुस्कुरा के हालेलुया। अब ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपनी आंखों के द्वारा आप लोगों को देख रहा है। क्या लोग आप जानते हैं कि परमेश्वर जो है हर जगह पर देख सकता है, क्योंकि कोई भी इंसान जो है वो कभी छिप नहीं सकता। प्रभु का वचन हम आज मैं थोड़ा सा प्रभु के वचन के बारे में बताऊंगा, जो प्रकाश वाक्य उसका पहला भाग उसकी 14वीं आयत का दूसरा पाठ। एक आयत है प्रकाश वाक्य उसका पहला भाग उसकी 14वीं आयत, उसका दूसरा पाठ जो है उसमें प्रभु के वचन में लिखा है, उसकी आंखें आग की ज्वाला की तरह है। पंजाबी में है, उसकी आंखें आग की लाटों की तरह है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो हमें जलाता है, वो हमें प्यार नहीं करता है, वो हमें जला देगा। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इसका मतलब है कि परमेश्वर की आंखें जिस घर के ऊपर, जिस इंसान के ऊपर और जिसके हृदय के ऊपर पड़ती है, उसके अंदर की बुराई को वो क्या करता है? जला देता है। हालेलुया बोलिए, हालेलुया, हालेलुया। तो वो अंदर की जो उसकी बुराई है, जो परमेश्वर के प्रति जिन लोगों का विरोध है, उनको जला देती है। आंखें बहुत कुछ बताती है, आंखें जो है वो बहुत कुछ बताती है। उसमें प्यार है या नफरत है, आंखों से ही इंसान जो है वो पहचाना जाता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं एक आपको छोटी सी उदाहरण जो है दूंगा। अमेरिका में एक बहुत ही धनवान इंसान था, जिसके पास बहुत धन था। उसकी एक आंख जो है वो सही थी और दूसरी आंख जो है उससे उसको बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। लेकिन उसने सर्जरी के द्वारा जहां बनावटी कह सकते हैं आंख जो है उसने बनाई, जो बिल्कुल कांच की नकली आंख थी। तो पादी साहब, वो नकली आंख जो है वो दिखती कैसी थी? असली की तरह। दुनिया में कोई भी इंसान जो है उसको देख करके पहचान नहीं सकता था कि ये असली है या नकली है। आज भी बहुत से लोग जो है ऐसी आंखें लेकर घूमते हैं, असली है या नकली है। वो बहुत खुश, ये दुनिया में, संसार में मेरे पास इतना पैसा है, धन दौलत है, ऐसी कारीगरी जो है वो की गई है, कोई नहीं पहचान सकता कि ये आंख असली है या नकली है। हुआ क्या? ऐसे चलता रहा। एक दिन उसने एक जवान को दिखाया, नहीं पता चला। कई लोगों को उसने पूछा, नहीं पता चला। लेकिन एक दिन एक छोटा बच्चा, ध्यान से आप सुनना और पूरी बात को सुनना। छोटा बच्चा जो है उसको अपनी गोदी में पादी साहब उसने ले लिया। कलीसिया, एक छोटे बच्चे को उसने अपनी गोदी में ले लिया और गोदी में लेकर के बच्चे की आदत है कि वो हमेशा पहले आपके चेहरे की तरह देखेगा कि ये मुझे प्यार करता है या है ना। लाड़ प्यार करते ना, छोटे बच्चे को पकड़ते हैं, है ना, उसको चूमते हैं, उसको छापते हैं। तो इस तरह से जब वो धनी इंसान उसको प्यार करने लगा, उसने गौर से उसकी आंखों की तरफ देखा, तो क्या देखा? जब उस धनी इंसान ने उससे पूछा बच्चे को, बेटा तुम्हें मेरी आंखों में कोई नकली आंख लगती है, वो असली आंख लगती है? तो जो नकली थी छट से उसने वहीं पर अपना हाथ लगाया। क्यों? बच्चे को तुम्हें कैसे पता चला? बच्चा बोलता था, उसे पता था। वो कहने लगा, एक आंख तो मुझे बड़े प्यार से
बुराई दाई बुराई नहीं उठ सकती। उस बच्चे की तरह बने। अगर खुदा को देखना है और प्रभु यीशु मसीह का वचन जो हमें बताता है कि जो लोग इंसान नहीं देख सकता, जो कोई नहीं देख सकता, उसको कौन देख सकता है? खुदा देख सकता है। उस बच्चे की तरह, क्योंकि बच्चे ने देखा कि एक आंख तो मुझे बड़े प्यार से देख रही है, दुलार कर रही, लेकिन दूसरी आंख जो उसमें वो प्यार नहीं। हो सकता है उस बच्चे को पकड़ करके उसके आंसू निकले होंगे, लेकिन दूसरी आंख से कभी आंसू निकली है। सो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का पवित्र वचन जो हमें बताता है कि अंदरूनी बातें जो है, अंदरूनी चीजें जो है, वो परमेश्वर जो है वो हमारे अंदर क्या पाता है, हमारे अंदर डालता है, तो हम उन चीजों को समझ सकते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 31वां अध्याय उसकी 3री आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, सनातन प्रेम में मैंने तुमसे प्रेम किया है, इसलिए करुणा उसके में और तुझे अपने पास ले आती है। प्रभु यीशु मसीह की आंखों की उजाला जो है उसको डराने के लिए नहीं है, लोगों को प्यार करने के लिए। हालेलुया। प्यार करने के लिए वो प्यार करता था, वो हर एक बीमारी को चंगा करता था, वो अपनी आंखों से लाइव देखता था और आज भी वो लाइव आपको देखता है। क्या आप सोचते खुदा यहां नहीं है? इसलिए परमेश्वर जो है वो आपको देखता है। एक और उदाहरण दूंगा मैं आपको, जिसमें आंखों के बारे में बताया गया है, क्योंकि आंखों की शर्म जो है वो होती है, आंखों की हया होती है। हम बच्चे जो है माँ बाप के साथ आंखें मिला करके उस तरह से बात नहीं कर सकते जिस तरह से माँ बाप उनको बात करते, क्योंकि खुदा का कलाम, प्रभु का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर की आंखें जो है वो हर जगह पर लगी हुई है, वो देखती है। और जब उसकी आंखें हमें देखती है तो कोई भी विश्वासी जो है खुदा के कलाम के मुताबिक चलने से उसको कोई भी रोक, जो इस बात को समझता है, जो नहीं समझता वो कुछ भी कर सकता है। आंखों से बहुत कुछ कहा जा सकता है। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन, जो पढ़े लिखे हैं सब लोगों को पता होगा, उसके बारे में एक सच्ची कहानी जो है वो मैं आपको बताऊंगा। वो एक उसकी जो सेना है, जो फौज है, तो कुछ सैनिकों की टुकड़ी जो है उसके खिलाफ उसका विरोध करने लगी। नेपोलियन जो सम्राट है वो बड़ा समझदार था, बड़ा ताकत वाला और बड़ा ही देखने में स्मार्ट था। और उसकी जो सैनिकों की एक टुकड़ी जो है उसके खिलाफ विरोध करने लगी, तब नेपोलियन ने सेना के बीच में से अपना खेमा जो है, एक तंबू जो है वो उसने लगा लिया। सेना के बीच में उसने अपना बैल राजा छोड़ करके वहीं पर उसने अपना तंबू जो है वो लगा लिया और आदेश दिया, क्योंकि उसके भी सेना वो राजा है जिन्होंने बताया कि जो विरोध कर रहे हैं तो वो राजा है, जितने विरोधी है विरोध कर रहे हैं सभी सैनिकों को उसने उस तंबू में, उस खेमे में एक एक करके, कितने कितने करके, कुछ नहीं बोला, तंबू में बुलाया। अरे सम्राट नेपोलियन बुला रहा है और एक सैनिक जो वो पहले से पानी हो गया। तो जब तंबू में उसने बुलाया, तो तंबू में जब बुलाया तो नेपोलियन ने क्या करा, छुरा मार दिया, उसे गोली मार दी, उसे क्या कर दिया। उसकी आंखों में इतनी ताकत थी, उसने अपनी आंखें जो है नीचे से लेकर के ऊपर तक उस सैनिकों को देखा और जितने सैनिक विरोध कर रहे थे सब सैनिकों को तंबू में बुलाया, कुछ नहीं बोला, ऊपर से लेकर के नीचे तक बोला, कहा जाओ। वो सैनिक जो है वो
समझ गए, उन्होंने उसका विरोध करना बंद कर दिया। अगर परमेश्वर जो है उसकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाए, आप कभी विरोधी नहीं हो सकते। आप कभी भी खुदा के कलाम को पढ़ने से मना नहीं कर सकते। आप कभी भी दुआ करनी बंद नहीं कर सकते। आप कभी भी परमेश्वर के घर का कोई भी काम जो है उसको बंद नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि जो है, अगर एक राजा की दृष्टि से आओ इतना बड़ा काम हो सकता बिना बोले, और परमेश्वर का इतना बड़ा खुदा है, इतना बड़ा परमेश्वर है जो राजों का राजा, सम्राटों का सम्राट, प्रभुओं का प्रभु, उसके सामने जब एक इंसान आ जाता है तो विद्रोह होना बंद हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का वचन बताता है कि उसके आदेशानुसार सैनिकों को एक एक करके उसके सामने पेश किया गया, और उसके बाद वो सारों के ऊपर अपनी नजर डाली और सारा विरोध जो है वो बंद हो गया। देखो, ये सैनिकों ने गलत करा है, इनको मारो, पीटो, इनको ये करो, वो करो, कैद में डालो, ये करो, कुछ नहीं हुआ। मेरी अजीजों, आज आप किसके तंबू में हैं? वो नेपोलियन के तंबू में थे सैनिक, आप किसके तंबू में हैं? बोलिए, किसके तंबू में हैं आप? किसके घर में हैं आप? किसकी उपस्थिति में हैं आप? खुदा की नजरें जो है वो आपके ऊपर है। आप अपने अंदर के शैतान को मारिए और परमेश्वर की हजूरी में खुदा की आंखों को पहचानिए, क्योंकि वचन में लिखा है, अगर तेरी आंख निर्मल है और तेरा सारा शरीर जो है चावल है। बहुत कुछ पता है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, एक नजर जो है वो आप खुदा के ऊपर डाल सकते। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु का जो आंखें हैं, खुदा की जो नजरें हैं, जिस जगह पर पड़ जाती है वो जगह पवित्र हो जाती है। जिस दिल के ऊपर पड़ जाती है वो दिल पवित्र हो जाता है। जिसके जीवन में वो आ जाती है उसका जीवन पवित्र हो जाता है। जिस घर में वो आ जाती है उसका घर पवित्र हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग उसका भय मानने लगे और मन में सोच लिया, अगर हमने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो वह हमें सजा देगा और हमें मारे। अगर हमने खुदा के कलाम का विरोध करा, खुदा का विरोध करा, तो एक दिन हम मर जाएंगे और मरने के बाद नरक में चले जाएंगे। इसलिए हम अपनी आंखें जो है वो परमेश्वर के साथ मिला नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम लोग अपनी आंखों को परमेश्वर की तरफ लगाए, क्योंकि भजन संहिता 121 में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर, मेरी सहायता वहीं से आएगी, है ना। सिय्योन से खुदा तुम्हें बरकत देगा। सिय्योन क्या है? वो स्वर्ग को बताता है। यरूशलेम जो है वो एक संसार के ऊपर बना। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर हम खुदा की तरफ अपनी आंखें लगाएंगे तो तभी खुदा की नजर हम पर पड़ेगी। जक्कई जो है उसने खुदा की तरफ अपनी आंखें लगाई और तभी जो है परमेश्वर जानता था और प्रभु यीशु मसीह उसकी तरफ आया और जक्कई को कहा, छत नीचे आया। उसकी आंखों की दृष्टि जो है उसमें बड़ी ताकत है, बहुत ताकत है। वो हमें देखता, कोई भी मुसीबत में हम क्यों ना हो, अगर खुदा हमें देखता है उस मुसीबत से हमें बाहर निकालेगा, उस बलती हुई आग से हमें बाहर निकालेगा, सेहों की मांग से हमें बाहर निकालेगा। हमें कहीं भी कोई भी दुविधा में फंसने नहीं देगा।
लोग कहते हैं ना, अगर परमेश्वर की नजर सवाली हो, पंजाबी में कहते हैं, है ना, अगर उसकी नजर हमारे ऊपर हो तो हमें कोई भी गिरा फिजिकली हमें डरा सकता है, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आत्मिक जो जीवन है हमारा, अगर हम उसमें गिर गए तो हमें कोई उठा, हमारा आत्मिक जीवन जो है वो आगे बढ़ा। आप लोग अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपनी योजनाओं में प्रभु यीशु मसीह को शामिल करें और ये सोचे और कहें कि खुदा जो है वो हमारे ऊपर अपनी नजर। एक गीत गाते रहे कुआली, एक नजर करम दी पादे दी कुली मेरी धन्यवाद है ना। एक नजर अगर खुदा की पड़ जाए तो सारा कुछ जो है वो ठीक हो जाता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप महसूस करो खुदा का आत्मा, खुदा जो है वो आपके बीच में है। जब पास्टर साहब जो है वो प्रचार करेंगे, उस समय परमेश्वर जो है आपकी अगुवाई करेगा, आपके ऊपर अपनी नजर डालेगा, आप वचन जो है वो आपके जीवनों में जाएगा और आप आशीषवान और बरकतवान हो जाएंगे। हालेलुया, जोर से बोलिए खुशी के साथ हालेलुया। दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तूने अपनी बड़ी महान कृपा, महान फजल के द्वारा ये होने दिया कि हम प्रभु जी आपके पवित्र पाक कदमों में खुदावंद आ सके, आपकी शुक्रगुजारी कर सके, आपकी महिमा कर सके। आप महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर जी, खास दुआ करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर आज के छोटे से खुदा मैसेज के लिए, जिसके द्वारा प्रभु जी हमने देखा कि आपकी नजर खुदावंद हमारे ऊपर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदावंद हम आपकी नजरों के सामने अपना जीवन रोशनी में व्यतीत करें। दुआ करते हैं प्रभु उस पूरी कलीसिया के लिए, अपनी कृपा अपना फजल करें। दुआ करते हैं पासवान के लिए, प्रभु जी जो आज वचन को पेश करेंगे, आप खुदा उनको रूह का रहता है मसा दें, ताकि अच्छे तरीके से प्रभु जी अपना वचन पेश कर सके। जो वीडियो के द्वारा आपके वचन को सुने वो बरकतवान और आशीषवान हो, यीशु मसीह के वसीले से आमीन।